हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। तो राजा दाऊद ऐसा कहता है मेरे प्रियो कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन हालेलुया। हर दिन परमेश्वर के बनाए हुए, आज का दिन भी जो है वो परमेश्वर ने बनाया हुआ है। तो आइए हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। वो क्यों बोलता है हम इसमें आनंदित हो, क्यों बोलता है राजा दाऊद हम इसमें मगन हो? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर का हर एक दिन बनाया हुआ जो है वो धन्य है। और जो एक व्यक्ति राजा दाऊद के जैसा जो परमेश्वर में बहुत ज़्यादा डिलाइट करता है, उसके लिए हर एक दिन परमेश्वर का आनंदमय दिन है। और अब जब और अब आप खुद सोचिए, जो बिलीवर है, जो हम हैं, जिसमें परमेश्वर डिलाइट करता है, यानी कि प्रभु हमारे अंदर रहता है। राजा दाऊद तो फिर भी प्रभु में डिलाइट करता था। और उसके समय में राजा दाऊद के समय में यीशु मसीह नहीं था, लेकिन हमारे समय में यीशु मसीह है और वो भी हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हम कितना ज़्यादा डिलाइट ना करें। आमीन हालेलुया। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में उतरता रहता है। उसकी मर्सी हमारे जीवन पे होती रहती है। अनडिजर्विंग फेवर होता रहता है, अनमेरिटेड फेवर होता रहता है। ऐसी आशीषें जिसके हम योग्य नहीं हैं, ऐसी आशीषें जो हमारे जीवन में आती रहती है। हालेलुया। इस कारण हम परमेश्वर को के आज के दिन में आनंदित होते रहे मेरे प्रियो। इस कारण कोई भी कारण मिल जाए, प्रभु का कारण, हम आनंदित होते रहे। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी ओर है। आमीन हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए भरपूर है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्हेन द विकेट इवन माइन एनिमीज एंड माय फोज केम अपॉन मी टू ईट अप माय फ्लैश। जब दुष्ट, मेरे शत्रु, मेरे फोज मेरे विरोध में आए, मेरा ही अंग, मेरा ही शरीर खाने के लिए, वो खुद ही गिर पड़े, यानी मेरा ही भाग खाने के लिए, तो वो खुद ही गिर पड़े। आमीन हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है? जब प्रभु हमारा मदद करने वाला परमेश्वर है, जब प्रभु हमारी साइड पर है, तो कौन हमारे मैं तो फिर हम मनुष्यों से क्यों डरे? आमीन हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को चार्ज कर सकता है? ये परमेश्वर जिसने उसको धर्मी ठहराया। यानी कि कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सकता है? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। यानी आप और मुझको, जो विश्वासी सुन रहे, हमको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। तो हमारे जीवन में कोई हमको कुछ किसी भी प्रकार से चार्ज नहीं कर सकता कि हम ऐसे हैं, कि हम वैसे हैं, हम ये प्रभु ने हमको हम हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए पहले ही रुकावट डाल दी है इस वचन को भेज के, कि कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके। आमीन हालेलुया। जब प्रभु ये लाइन कहता है मेरे प्रिय, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर प्रभु खुद इन्वॉल्व हो रहा है। और जो परमेश्वर कहता है ना शुरुआत से कि मैंने तुम्हें चुना, तुमने मुझे नहीं, वही बात प्रभु यहाँ पर भी कह रहा है कि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कोई नहीं लगा सकता। इस लाइन का वो मतलब है, इस वर्ष का वो मतलब है। आमीन हालेलुया। तो जब प्रभु हमारी ओर है तो हम हमेशा सही साइड पर है, धर्मी दाहिने हाथ पर है, राइट साइड पर है। जो प्रभु हमारी ओर है, कोई विपत्ति हम पर नहीं आने की। आमीन हालेलुया। कोई विपत्ति हम पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का साथ हमारे ऊपर, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, बलवंत भरा बड़ा भरा और बड़ा हाथ हमारे जीवन पर है। उसका मर्सी पर मर्सी, उसकी धार्मिकता हमारे लिए कवच बनकर हमारे सामने खड़ी हुई है। आमीन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम आज के वचन में जाएं। और आज का वचन जो है, उनमें जो मेरे पास आपके लिए है, वो है जो क्लियर प्रभु ने मुझसे कहा था रैप्चर के लिए, कि ये विषय के बारे में मैं आपको एक बार सतर्क करूं। रैप्चर, रैप्चर यानी मसीहियों का इस संसार में से उठा लिया जाना। आमीन हालेलुया। ऐसा रैप्चर वर्ड क्लियर पूरे बाइबल में कहीं नहीं दिया हुआ मेरे प्रियो। और लेकिन उसके लिए दूसरी लाइन दी गई है, या उसके लिए बहुत लाइनों के जैसे एक लाइन और है जो नेसेसरी है कि हम इसको नोट करें बाइबल में, कि
नो वन नोज द डे और द आवर, कोई भी नहीं जानता उस दिन को, कोई भी उस घंटे के विषय में नहीं जानता। यानी कि नो वन नोज, किसी के पास नॉलेज नहीं है, किसी के पास भी नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि रैप्चर कब होगा। अगर किसी के पास कुछ ज्ञान है तो बस वो साइंस है और सिग्नल्स है जो ये दर्शाते हैं कि रैप्चर होने पर है। क्या साइंस है, क्या सिग्नल्स है? आप देखिए हर जगह त्राही त्राही मची हुई है, कहीं पर वोल्केनो फट रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सरकार के विरोध में लोग आ रहे हैं, देश देश के विरोध में उठ के खड़े हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, घमंड अपनी चरम सीमा पर है, गंदगी अपने चरम सीमा पर है, लोग अपनी गंदगी में, लोग शर्म की बात जिनमें करना चाहिए उन शर्म की बातों में घमंड कर रहे हैं, जो सही है उसको गलत, गलत को सही ठहरा रहे हैं, सेल्फ राइटियस होते जा रहे हैं और बस अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। ये अंत के समय के चिन्ह है मेरे प्रियो, जहाँ पर लवर्स ऑफ मनी है, पैसे के लिए लोग कुछ भी करते चले जा रहे हैं, लवर्स ऑफ मनी, ये चिन्ह है। परमेश्वर का वचन कहता है नो वन नोज द डे और द आवर। नो वन का मतलब ना तो कोई स्वर्गदूत, ना तो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, कोई नहीं, मीन्स कोई नहीं पिता को छोड़कर। ये एक बात पिता ने अपने हाथ में आज तक रखी हुई है कि कोई नहीं जानता कि कब जाके रैप्चर होगा। आप सोच सकते हैं इससे पिता परमेश्वर का प्रेम, अगर आज डिले हो रहा है रैप्चर में, तो आप सोच सकते हैं पिता परमेश्वर का प्रेम कितना अथाह है कि यीशु मसीह को अपने संसार में भेज दिया। अब यीशु मसीह के बाद अभी भी पेशेंस रुके हैं। कभी कभी लगता है अरे बस अब खत्म, अब सब कुछ खत्म, बाहर का जब हम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, अब तो हो जाए, पर नहीं हो रहा। क्यों? थोड़ा थोड़ा डिले, क्यों? चीज़ें मल्टीप्लाई होती जा रही है धीरे थोड़ा, क्योंकि प्रभु का प्रेम, ये लोग बचते चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है मेरे प्रियो, लेकिन एक वो समय आएगा जिस दिन रैप्चर होगा। तो मेरे दोस्तों, ये अंत के दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और जब वो आएगा वो कोई नहीं जानता वो कब आएगा। वो सडनली आएगा। तो अब अगर कोई ये कहे आपसे कि यीशु मसीह इधर है या यीशु मसीह उधर है, या यीशु मसीह पहाड़ पर है, या यीशु मसीह इधर है यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो जाना मत, क्योंकि यीशु मसीह अब शरीर अब इस संसार के अंदर में नहीं आएगा। यीशु मसीह जब आएगा मेरे प्रियो, अब वो आएगा कैसे? बाइबल में लिखा है। पहले मैं आपसे कुछ और बातें कह देता हूँ मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह के आने के पहले बहुत से झूठे मसीही, याद रखना, झूठे मसीही, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ के खड़े होंगे, जो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और वो दिखा भी रहे, न्यूज़ चैनल पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह को जानते नहीं है, पवित्र आत्मा के जीवन में होगा ही नहीं, पहली बात तो फिर ये कैसे दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों के अंदर से निकालते हैं? इनके चमत्कार बिल्कुल मैच करते हैं जैसे बिलीवरों में चमत्कार होते हैं। बिल्कुल विश्वासी जन तो यीशु मसीह का नाम लेकर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता। ये लोग कैसे करते हैं जिनके पास यीशु मसीह नहीं? तो ये है डिसेप्शंस चल रहा है मेरे प्रियो, एक बड़े स्केल पर, और प्रभु बचाए कि एलेक्ट डिसीव्ड ना हो। नहीं तो ऐसा कार्य चल रहा ना कि बिल्कुल सेम टू सेम, आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, आप मजबूर हो जाओगे गलत सोचने पर। इसलिए एलेक्ट डिसीव ना हो। हालेलुया। जो विश्वासी करते हैं बिल्कुल वो वैसे ही कर रहे हैं। आप सोच सकते हो उनके पास कैसे कर रहे हैं, जब प्रभु उनके पास नहीं, जब यीशु मसीह की सामर्थ उनके जीवन में वास नहीं करती, वो कैसे कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा मेरे प्रियो कि इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल कर आए थे ना,
यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, कि उन्होंने जब कमांड किया तो दुष्ट आत्मा निकल गए, बल्कि इसलिए खुश हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। जीवन की पुस्तक में नाम सिर्फ उसका आएगा जिसने यीशु मसीह को इस संसार में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। नहीं तो बाकी सब यीशु मसीह के जैसे काम कर सकते हैं, यीशु मसीह के काम की नकल कर सकते हैं, लेकिन स्वर्ग नहीं जा सकते। आमीन हालेलुया। ये क्राइटेरिया है, ये परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर क्लियर कहता है, आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ। जब प्रभु ऐसा कहता है, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, यानी कि आप खुद सोचिए मेरे प्रियो कि मार्ग सिर्फ एक है यीशु मसीह, सत्य सिर्फ एक है यीशु मसीह, जीवन सिर्फ है एक यीशु मसीह, इससे बढ़कर कुछ नहीं। बाकी सब चोर है, डाकू है, और एक ही सही है, वो यीशु मसीह। बाकी अगर आपको कोई और रास्ता बताता है कि खिड़की से कूद के चले जाओ या इस तरफ से दीवार लांग के चले जाओ स्वर्ग के राज, ऐसा कुछ नहीं होगा। द्वार एक ही है। आमीन हालेलुया। इसलिए डिसीव नहीं होना, क्योंकि जैसे लाइटनिंग होती है, जैसे लाइटनिंग होती है, आसमान में हमने बिजली चमकते हुए देखा ना, पूर्व से पश्चिम तक, उसी तरीके से मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हालेलुया। उसी हालेलुया। ये लिखा है बाइबल में, बहुत बातों में से एक। और सिंपली हम अंडरस्टैंड, हम और अगर गहराई से समझना चाहें तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं 10 कुंवारियों के दृष्टांत से। तो ये 10 कुंवारियों का जो दृष्टांत है, जिसमें से 5 बुद्धिमान कुंवारी हैं और 5 मूर्ख कुंवारी हैं। हालेलुया। पता नहीं, यहाँ पर देखिए प्रभु ने ऐसे ही दिया, बुद्धिमानों के विषय में कहा जा रहा है और निर्बुद्धियों के विषय में कहा जा रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं मेरे प्रियो, बुद्धिमान यहाँ पर ये जरूरी नहीं है संसार की नज़रों में बुद्धिमान लोग, ध्यान देना। निर्बुद्धि यहाँ पर यह भी हो सकता है जो संसार के नज़रों में बुद्धिमान हो, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में निर्बुद्धि, क्योंकि ऐसा ही है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस जगत के निर्बुद्धियों को चुन के रखा कि वो बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का काम ऐसा है ना कि वो कमज़ोरों को चुनता है, कि वो निर्बलों को चुनता है, वो निर्बुद्धियों को चुनता है, ताकि अपना बल, अपनी बुद्धि उनके द्वारा दिखा सके। आमीन हालेलुया। तो 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। मैंने आपको समझा दिया बुद्धिमान और मूर्खता के विषय में। अब हम इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि 5 जो थी वो अनुग्रह के अधीन थी और 5 जो थी वो व्यवस्था के अधीन। यही तो बात है ना मेरे प्रियो, कि यहाँ पर एक निर्बुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान, सांसारिक बुद्धिमान के ऊपर हावी हो जाता है जब उसको यीशु मसीह के बारे में सुनने का मौका मिलता है और उसने यीशु देखा कि कोई है जो मेरे पाप हर सकता है, और मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं निर्बुद्धि हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। वो यीशु मसीह के पीछे भागता है और वो बुद्धिमानों के आगे, सेल्फ राइटियस लोगों से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसके पास खुद की धार्मिकता नहीं। और तब क्योंकि उसने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, वो बुद्धिमानों में गिना जाता है, क्योंकि उसने खुद पर डिपेंड नहीं किया, इसलिए वो अनुग्रह के अधीन में है। हालेलुया। वो यीशु मसीह में आ गया। लेकिन ये बुद्धिमान की कैटेगरी है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, जो अनुग्रह के अधीन है। एक कैटेगरी है निर्बुद्धियों की, इनके पास वचन आया, इन्होंने परमेश्वर को ठुकराया और वचन को ठुकराया, और लेकिन या फिर ये संसार से डर गए कि अगर हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। थोड़ा इधर रहते थे, थोड़ा उधर रहते थे, थोड़ा प्रभु में नहीं, थोड़ा रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, थोड़ा संसार के लोगों को लुभाने के लिए उनको भी खुश कर लिए, इनको भी खुश कर लिए। ये निर्बुद्धि की कैटेगरी है मेरे प्रियो, जहाँ पर हम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते। जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है केवल वही रैप्चर के पहले रैप्चर में जाएगा। सीधी सी बात है। ये एक बहुत आसान कर दिया प्रभु ने सब कुछ मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया कि सिर्फ तुमको तुम्हारे कर्मों के आधार पर नहीं, तुमको ये चीज़ें सही नहीं करनी, तुमको कुछ सही करना तो सही विश्वास करना कि एक मात्र उद्धार करता है। आमीन हालेलुया। और उसके पीछे और फिर प्रभु हमको
अपने पुत्र और पुत्रिया बना लेता हक से। हालेलुया। 5 निर्बुद्धि जो व्यवस्था के अधीन थी, जो अपने कर्मों पर और व्यवस्था पर बोस्ट करती थी। हालेलुया। जैसे फरीसी लोग ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया था ना, कि यीशु मसीह को परमेश्वर को पुत्र मानने से, ऐसे लोग आज भी हैं। हालेलुया। अनुग्रह के अधीन रहने का मतलब हम परमेश्वर की संतानें हैं और सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। तो जब यीशु मसीह आएगा, जब दुल्हा आएगा मध्य रात्रि में, या फिर जब कभी भी जब दूल्हा आएगा, तो उस जब दूल्हा आया बाइबल में मिडनाइट में, मध्य रात्रि में, तो आया और उसने 5 बुद्धिमान कुंवारियों को ले गया, यानी कि 5 जो सेव्ड है। हालेलुया। हालेलुया। 5 जो सेव्ड है। तो जीसस ने, यीशु मसीह ने दूसरे 5 को कैसे भूल गया मेरे प्रियो, जबकि दोनों 5 मूर्ख स्त्री और 5 मूर्ख वर्जन्स कुंवारियाँ, 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ साथ साथ चली थी। ये दोनों के पास ऑयल था उस समय लैंप में, लेकिन जब ये सो गई क्योंकि आने में देरी हुई और लैंप में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, एक्स्ट्रा ऑयल मूर्खों के इसमें एक्स्ट्रा ऑयल के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, और बुद्धिमान कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा ऑयल था। और जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने उनको एक्स्ट्रा ऑयल वाली जो बुद्धिमान कुंवारियाँ थी, जो तैयार थी, उनको लेकर चला गया। तो यीशु मसीह क्या किसी को भूल सकता है मेरे प्रियो? आइए वचन से जाने। वो एक ऐसा चरवाहा है जो अगर 100 में से एक भेड़ भी खो जाए तो वो 99 को छोड़कर जाता है उस एक भेड़ के पीछे, कि वो एक भेड़ को ढूंढने जाए कि वो कहाँ है। और जब वो मिल जाता तो प्रभु बहुत प्रसन्न होता। लेकिन यहाँ पर हम देखते प्रभु ने 5 कुंवारियों को छोड़ दिया। ये कैसा चरवाहा है? ये कैसा चरवाहा हुआ जिसने 5 कुंवारियों को छोड़ दिया? यहाँ पर वही बात हो रही है मेरे प्रियो, जिसने जो एक के पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे 5 कुंवारियों को छोड़ के चला गया। वो इसलिए मेरे प्रियो क्योंकि एक टाइम सुनिश्चित है। अगर वो टाइम कितना हम नहीं जानते, उसके टाइम कितना एक्सपेंड हो रहा हम नहीं जानते, लेकिन उसमें प्रिपेयर्ड शब्द आता है कि हम प्रिपेयर्ड है, क्या हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम उससे कनेक्टेड है। तो ये कुंवारियाँ नहीं थी वैसी। हालेलुया। ये कुंवारियाँ बिल्कुल ना कनेक्टेड थी, ना प्रिपेयर्ड थी, और ये सेव्ड भी नहीं थी। और जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने इनको छोड़कर चला गया। यही मैं कह रहा हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का एक रूप आप देखेंगे अनुग्रह से भरा हुआ, मर्सी से भरा हुआ, लेकिन एक बार जब टाइम खत्म हो जाता ना, फिर आप यीशु मसीह का दूसरा रूप बाद में देखेंगे। ये मना लो। इसलिए बेहतर है प्रभु के अनुग्रह के अधीन अभी आए, प्रभु के मर्सी में बने रहे, प्रभु के अनुग्रह में बने रहे। हालेलुया। प्रभु का प्रेम जो अभी अपार रूप से उपलब्ध है, बस उसके प्रेम को एंजॉय करें। मत्ती 7:22 कहता है, बहुत आगे हम और भी प्रूफ देखते कि प्रभु ने उन 5 कुंवारी को छोड़ा क्यों। क्योंकि देखिए मत्ती 7:22 कहता है, बहुत से आएंगे उस दिन प्रभु प्रभु करने कि हमने क्या तेरे नाम के द्वारा भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरा नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम लेकर हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार नहीं किए। तब प्रभु ये ऐलान कर देगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू। आप खुद सोच सकते हो मेरे प्रियो। इसलिए इस संसार में चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत मिलेंगे और चमत्कार भी बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह एक बात शब्द साफ साफ कड़ाई से कहता, देखिए, आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस। लॉलेसनेस कौन प्रैक्टिस करता है? एक लॉलेस व्यक्ति। जैसे बाइबल में आगे लिखा है, राइटियसनेस कौन प्रैक्टिस करता है? एक राइटियस व्यक्ति। पहले से सेव्ड जो है, क्योंकि वो सेव्ड है, क्योंकि वो राइटियस है, इसलिए वो राइटियसनेस प्रैक्टिस कर रहा है। ये अनसेव्ड है और ये यीशु मसीह का नाम लेके बैठे हुआ, यीशु मसीह की जैसे सब कुछ सराउंडिंग अपनी बना कर रखे हैं, लेकिन ये सेव्ड नहीं है। और ये इन्होंने सबसे बड़ा काम जो बॉर्न अगेन होने का है,
वो काम को छोड़ के बाकी सारे काम कर दिए। प्रभु बोलता है उनको एंड में, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ प्रभु क्या कहता है चेलों को, इससे खुश मत हो कि तुम्हारे कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अधीन में है, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। सबका नाम स्वर्ग की पुस्तक में नहीं है। तो इसलिए आज चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत हैं, अब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बॉर्न अगेन होना है मेरे प्रियो, बॉर्न अगेन, हालेलुया। फिर से यीशु मसीह में जन्म लेना। निकोदेमुस जो शिक्षक था उस समय, प्रभु ने उसको क्या बोला कि तुमको शिक्षक हो, तुमको ये नहीं पता बॉर्न अगेन के विषय में, हालेलुया। बॉर्न अगेन के विषय में, बॉर्न अगेन ही असली चीज़ है मेरे प्रियो। उसके बाद प्रभु हमको गहराई की बातें बताता है प्रभु में। तो लोगों ने क्या है बात की बातें यीशु मसीह की ले ली, ये चमत्कार वो चमत्कार, ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन बॉर्न अगेन जो प्रभु चाहता है वो ही मुख्य है। लॉलेसनेस का मतलब है सिंपली कर्मों के द्वारा जाना और यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना। इसका ये मतलब है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह उनको नहीं जानता, इसलिए वो लेफ्ट बिहाइंड कहलाते हैं, छोड़ दिए गए, पीछे छूट गए। तो ये डिफरेंस है जो सेव्ड और एक अनसेव्ड व्यक्ति को अलग करता है। और लॉलेसनेस का ऑपोजिट जो होता है वो धार्मिकता होती है, हालेलुया। लॉलेसनेस का जो अपोजिट होता है वो धार्मिकता होती है। धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा जो स्थापित की गई है, जो विश्वास के द्वारा है, व्यवस्था के द्वारा नहीं। ये जो ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के धर्मी बनाए गए हैं, सेव्ड हैं, ये आशीषित लोग हैं परमेश्वर के, जिनके वस्त्र धुले हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? ये आप और मैं है, विश्वासी, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके अपनी लाइफ में ग्रहण किया, हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि आपने इस वचन को सुना, और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बहुतायत से बातचीत की होगी, हालेलुया। तो आज का वचन यही था मेरे प्रियो। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु का अनुग्रह सुनने वालों पर, हम सब पर होता रहे मेरे प्रभु, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई का विस्फोट हो, दुष्ट आत्मा छोड़कर निकल जाए, निर्बुद्धि बुद्धिमान बने, निर्बल बलवान बने, और प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों से नेगेटिव थॉट्स यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर और हमारे परिवार के लोगों पर प्रभु आप करते रहें। विपत्तियों से बचाते रहें, बुराइयों से बचाते रहें, बुरे लोगों से बचाते रहें, दुष्ट शक्तियों से बचाते रहें। हमको चंगाई दीजिए, बढ़ोतरी दीजिए, हमारे अंदर एनर्जी दीजिए, परमेश्वर की सामर्थ्य दीजिए, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ हर समय बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह आपका सामर्थ्य हमारे का विस्फोट हमारे अंदर हो मेरे प्रभु परमेश्वर, आपका सामर्थ्य का विस्फोट हो, आपके सामर्थ्य का विस्फोट हो मेरे प्रभु। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले प्रभु यीशु मसीह। हर एक डायबिटीज यीशु मसीह के नाम से चंगी होने पाए प्रभु, हर एक शुगर यीशु मसीह के नाम से जाने पाए प्रभु, एड्स चंगा होने पाए प्रभु परमेश्वर प्रभु, आर्थराइटिस चंगी होने पाए यीशु मसीह, हालेलुया। हर एक डंबनेस यीशु मसीह के नाम से चंगी होने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हीलिंग 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 दीजिए इन जीसस नेम। छुटकारा दीजिए असंभव परिस्थितियों से, हालेलुया। कमजोरी दूर कीजिए, नंगतनाता दूर कीजिए, और यीशु मसीह के नाम से अपने वस्त्र से आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया 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 हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह आपकी धार्मिकता की शिक्षा, आपके अनुग्रह की शिक्षा लोगों में एक्सपैंड हो और लोगों की आंखें खुले प्रभु परमेश्वर, लोग समझे धार्मिकता को। आमीन, हालेलुया। आपकी धार्मिकता को मेरे अब्बा पिता, मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में इंडिया में एडल्ट्री उखाड़ कर फेंकी अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से। और बहुत, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस देश में चंगाई की लहर बहे, और प्रभु आपका नाम महिमा को पाए।
गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, जबलपुर सिटी, इंडिया। यीशु मसीह, इन जीसस नेम, यीशु मसीह के नाम से अधिकार के साथ प्रार्थना करता हूँ। इस पूरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। अब्बा पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। थैंक यू।